आज हम बात करेंगे जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर थे उनके गवर्नर हुए बंगाल में, उनके बारे में ये हुआ 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? बंगाल के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे क्लाइव। गवर्नर वो कौन थे? वो थे क्लाइव। उसके बाद भारत में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय भारत जो बंगाल गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या हुआ, जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया। और वो कौन थे? वो थे वारेन हास्टिंग। और इसके बाद आता है 1833 का एक्ट। इस एक्ट ने क्या किया, जो बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था वो कौन था? वो था विलियम बेंटिंक। बंगाल का अंतिम जी गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक। अब ये जो था विलियम बेंटिंक, ये भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कहलाया। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति के बाद 1858 में आता है 1858 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो भारत के वायसराय और कौन थे? भारत के जो अंतिम वायसराय कौन थे? वो थे कैनिंग। और भारत के पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी। अब बात करेंगे जो गवर्नर हुए थे वो कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर थे, उनके बारे में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ये जो थे वो 1757 से 60 तक और 1765 से 67 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ये इन्होंने क्या किया, इनके समय में क्या क्या हुआ था? ये प्लासी का युद्ध लड़ने वाले थे। प्लासी के युद्ध लड़ने वाले ये गवर्नर था। और इनके समय में क्या हुई थी? इनके समय में हुई थी इलाहाबाद की संधि करने वाला यही था।
इलाहाबाद की संधि करने वाला। ये कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। और बंगाल में द्वैध शासन शुरुआत इन्होंने की थी। द्वैध शासन की शुरुआत करने वाला कौन था? बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी और ये बंगाल की पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर। अब बात करेंगे हॉलवेल की। इनके समय में क्या हुआ था? ब्लैक होल की घटना इन्हीं के समय में हुई थी। ब्लैक होल की घटना और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1756 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? 146 जो लोग थे वो एक कमरे में बंद कर दिए थे और जिनमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। और उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे? वो थे सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब उस समय कौन था? सिराजुद्दौला। अब बात करेंगे वेंसटाट के बारे में। वेंसटाट जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय ये बंगाल ये कब के गवर्नर थे? ये थे 1760 से 1765 ईस्वी तक। इनके समय में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध वो कब हुआ था? 1764 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी AIC और दूसरी तरफ थे अवध, बंगाल और मुगल। मुगल की ओर से कौन थे? शाह आलम। मुगल की ओर से कौन थे? शाह आलम सेकंड। और AIC की तरफ से कौन लड़ रहे थे? हेक्टर मुनरो। इनके बीच में ये बक्सर का युद्ध होता है और AIC जीत जाती इसको। और इसी समय होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में। और ये कौन करवाता है? ये इस संधि को करवाने वाला कौन था? वो था क्लाइव। अब बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग की। वॉरेन हेस्टिंग ये कब से रहे थे? 1772 से और ये 1783 तक। ये क्या थे? ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का
अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। और इसने क्या किया, इसने द्वैध शासन का अंत किया था, द्वैध शासन का अंत किया। और इन्हीं के समय में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना ये हुई थी 1774 में। जो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्प्रे, पहले मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे, एलिजा इम्प्रे। उनके समय में क्या हुआ था, जो भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था उनके समय में हुआ था, वो किसने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। और इनके समय में क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, और वो किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने। इनके समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने। सत्रह सौ चौरासी में। और क्या हुआ था इस समय, जो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गज़ेट, उसका प्रकाशन हुआ था, और किसने किया था, जेम्स एंगस्टन हिक्की ने। और इन्हीं के समय में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत का पहला समाचार पत्र, कौन सा था, द बंगाल गज़ेट का प्रकाशन किया, किसने किया था, जेम्स एंगस्टन हिक्की। कब हुआ था, 1780 ईस्वी में। उनके समय में आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस बारे में। कॉर्नवालिस इनका 1786 से 1793 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्हें क्या माना जाता है, इन्हें माना जाता है पुलिस का जनक, सिविल सर्विस का जनक और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक। इनको किस किस का जनक माना जाता है, पुलिस का जनक,
और सिविल सर्विस, सिविल सर्विस का जनक, और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली इनके द्वारा है, जो आई थी 1793 में। जो एक ये कॉर्नवालिस एक ऐसे जनरल गवर्नर हैं जिनकी समाधि भारत में, वो भी कहाँ है, गाजीपुर यूपी में। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और इनके समय में क्या हुआ था, जो समस्त जिलों का जो अधिकार है वो कलेक्टरों को सौंप दिया था। क्या हुआ था इस समय, में समस्त जिलों का अधिकार कलेक्टरों को सौंप दिया था, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया, और इन्होंने लॉ को अलग कर दिया, जस्टिस को अलग कर दिया। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। इन्होंने क्या किया था, कॉर्नवालिस संहिता एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। जो भारत में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो कैसे था, वो 3 प्रकार था। एक था महलवाड़ी, एक था स्थायी बंदोबस्त, और एक था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 3 प्रकार की भारत में व्यवस्था थी लैंड रेवेन्यू को लेकर। जो बंगाल में था, यहाँ तो बंगाल में कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त। इसके जो जनक कौन थे, कॉर्नवालिस। और दक्षिण भारत में कौन था, दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था थी लैंड रेवेन्यू की, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये किसने शुरू की थी, ये की थी रीड और मुनरो ने। जो उत्तर भारत कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी थी, वो थी महलवाड़ी। इसको शुरू किसने किया, हॉल्ट मैकेंजी ने। अब बात करेंगे अगले गवर्नर जनरल के बारे में। वो कौन थे, वो थे लॉर्ड बेनेगली।
वैली जली। ये कब तक जारी रहे थे? 1798 से 1805 तक। इन्होंने क्या किया था? भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है इनको। भारत में सहायक संधि का जनक। इनके द्वारा जो सबसे पहले कौन सहायक संधि से, और जो सहायक संधि की शुरुआत की थी वो किसने की थी? सहायक संधि की शुरू वो की थी डुप्लेन। जो सहायक संधि के द्वारा जो सर्वप्रथम राज्य कौन सा हुआ था? वो हुआ था हैदराबाद। ये था 1798 ईस्वी में। ये सर्वप्रथम था। उसके बाद सहायक संधि द्वारा कौन सा मिलाया गया था? वो था मैसूर। ये कब मिलाया गया था? 1799 में। इसके बाद हुई थी तंजौर। तंजौर के साथ सहायक संधि हुई थी 1799 में। इसके बाद जो था वो था अवध। अवध के साथ सहायक संधि हुई थी और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया है। ये हुई थी 1801 ईस्वी में। इसके बाद हुई थी पेशवा। पेशवा के साथ कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। और उनके समय में क्या हुआ था? जो कलकत्ता है उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, जहाँ पर क्या होता था? सिविल सेवकों को, सिविल सेना की ट्रेनिंग होती थी। और ये कॉलेज कहाँ पर है? क्या हुआ था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसमें क्या होता था? इसमें सिविल सेना की ट्रेनिंग होती थी। सिविल सेवक ट्रेनिंग। जो फोर्ट विलियम है, ये कहाँ, ये जो फोर्ट विलियम है इसकी नींव किसने रखी थी? नींव रखी किसने रखी? जॉब चारनॉक ने। जॉब चारनॉक ने। और इसके फर्स्ट हेड कौन थे? फर्स्ट हेड चार्ल्स आयर इसके फर्स्ट हेड थे। और ये कहाँ पर था? कलकत्ता के कहाँ पर था? सूतानाटी प्लस कालीकत्ता और गोविंदपुर। गोविंदपुरा यहाँ पर था। इसने इसकी जो बेनज़ीर है इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। और इन्हीं के समय में आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसने स्वयं को क्या कहा था? स्वयं को बंगाल का शेर कहा।
और इसके समय में क्या हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को हुआ था 1799 में। यहाँ पर क्या होता है, इसमें टीपू सुल्तान को मारा जाता है। टीपू सुल्तान का निधन। और इसने क्या कहा था, जो पूर्व का साम्राज्य है वो कदमों में। पूर्व का साम्राज्य कदमों में, ये इसका। बात करेंगे जो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के प्रथम के बारे में। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका जो कार्यकाल था वो था 1807 से 1813 ईस्वी तक। इनके समय में क्या हुआ था, एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। और एक किस किस के मध्य हुई थी, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य और पंजाब संधि हुई थी। कौन सी, अमृतसर की संधि। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1809 ईस्वी में। और किस किस के मध्य हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पंजाब के मध्य। और इस संधि के लिए कौन थे, पंजाब की ओर से थे राजा रणजीत सिंह, और अंग्रेजों की ओर से या की ओर से थे मैटकॉफ। ये मिंटो की जगह, मिंटो ने इन्हें मैटकॉफ को संधि के लिए भेजा था। किसने भेजा था इसको, मिंटो ने मैटकॉफ को संधि के लिए भेजा। और इसमें क्या हुआ था, इनके समय ये हुआ था 1813 को एक्ट पास हुआ था। 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट पारित हुआ। और ऐसा क्या हुआ था इसमें सबसे पहले शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपये दिए गए थे। शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपये दिए। और इनके बाद कौन आए थे, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद आए थे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ये कब से कब तक रहे थे, 1813 से 1823 तक। ये एकमात्र ऐसे थे जो बंगाल के दो बार गवर्नर जनरल रहे थे। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल रहने वाला ये था लॉर्ड हेस्टिंग। और इनके समय में क्या हुआ था, 1822 ईस्वी में बंगाल में गश्त का नियम लागू किया था इन्होंने। 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया। अब बात करते हैं
नेक्स्ट जनरल गवर्नर के बारे में, लॉर्ड एम स्टार, ये कब से कब तक रहे थे? 1823 से 1828 तक। इनके समय में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1826 के बीच। और इन दोनों के मध्य जावड़ू की संधि हुई थी 1926 में, बर्मा और AIC के बीच में। दोनों के मध्य यादवों की संधि कब हुई थी? 1826 में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।